हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत आने वाला कैम्बियम एक्टिविटी। मतलब कैम्बियम बनते कैसे हैं, वेस्कुलर बंडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में कैम्बियम का फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं और इनके जो टाइप होते हैं वह कौन कौन से टाइप होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमारे इस चैनल पर आप कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ में जो एनुअल रिंग का जो फॉर्मेशंस होता है वह किस तरह से होता है, हम आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देंगे। कंटेंट के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमने किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व किए हैं और डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे। तो मैं आप लोग को एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए एंड हमारे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। देन अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को शेयर भी करें ताकि ऑल भी स्टूडेंट होंगे उनको भी इस तरह की वीडियो का लाभ आसानी से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट के अंदर हमने वेस्कुलर कैम्बियम भी देखेंगे, जो कि आज की जो टॉपिक है हमारा वेस्कुलर बंडल फॉर्मेशंस और इस कैम्बियम का फॉर्मेशंस एंड कैम्बियम एक्टिविटी कैसे होते हैं बारे में डिस्कस करेंगे। और जो एनुअल रिंग कैसे बनते हैं इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आगे चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ों का हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे वेस्कुलर कैम्बियम, इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ कैम्बियम, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स ऑफ कैम्बियम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और साथ में देखेंगे कि फ्यूजीफ्रॉम इनिशियल्स होते क्या हैं और ये किस तरह से फंक्शंस करते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। रे इनिशियल्स होते क्या हैं इसके बारे में देख लेंगे। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, जो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम होते हैं, मतलब जो कैम्बियम का जो काम होता है, उनका जो परफॉर्मेंस होता है, उनका जो वर्क होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं और बनते कैसे हैं, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे कि ओरिजिन एंड पोजीशंस ऑफ कैम्बियम जो होते हैं उनकी ओरिजिन्स कहाँ से होते हैं और उनके जो पोजीशंस होते हैं मतलब कहाँ पर अरेंज होकर के रहते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैम्बियम एंड इट इज़ फंक्शंस। तो देखिए कैम्बियम क्या होते हैं, या जनरली देखा जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम इसको स्टडी करते हैं 2 टाइप्स के रूप में। जो हमारा तीसरा टाइप होता है वह यूनिफेसिकुलर कैम्बियम होता है, जो कि हाइगर प्लांट्स में देखने को मिलता है। और उसमें क्या होता है, उसमें आप देख पाएंगे कि उसमें जाइलम का फॉर्मेशन होता है लेकिन फ्लोएम का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस कारण हम उसके स्टडी हम उसमें नहीं कर। ये जो यूनिफेसिकुलर कैम्बियम जो होते हैं ये जनरली हमें देखने को मिलते हैं मॉसेस, लिवर ओड्स वगैरह में। उनके जो प्लांट्स होते हैं या उनके जो पौधे होते हैं उनके बारे में हम उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जनरली देखा जाए तो ये 3 टाइप के होते हैं, लेकिन हम 2 टाइप के ही स्टडी करेंगे, 2 टाइप्स को ही स्टडी करेंगे। तीसरा को हमने इस पर इन लोग इंक्लूड नहीं किए हैं। वो हमारा तीसरा वाला जो टाइप्स होते हैं वो हमारा यूनिफेसिकुलर कैम्बियम होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम बनते कैसे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखेंगे कोर कैम्बियम। ये जो कोर कैम्बियम होते हैं प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो जो कोर कैम्बियम होते हैं ये जनरली कहाँ पर अरेंज होकर के रहते हैं और बनते कैसे हैं, और जो फेलोजन होते हैं और पेरिडर, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्या होता है कोर कैम्बियम के अंतर्गत इन सारी चीज़ें आते हैं, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेंगे अपन। तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे वेस्कुलर कैम्बियम को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा फ्यूजीफ्रॉम इनिशियल्स और दूसरा होता है हमारा रे इनिशियल्स, ठीक है। देखिए ये जो फ्यूजीफ्रॉम इनिशियल्स होते हैं ये वर्टिकली ऑर्डिनेटेड होते हैं, जो कि इसका मतलब ये है कि ये जो फ्यूजीफ्रॉम इनिशियल्स होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए कैपेबल होते हैं, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशंस करते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम का भी फॉर्मेशंस करते हैं फ्यूजीफ्रॉम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो वहाँ एक पार्ट्स है हमारा रे इनिशियल्स। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रे इनिशियल्स, ठीक है। रे इनिशियल्स क्या है, हॉरिजेंटली
ओरिनेटेड, ठीक है, ओरिएंटेड। और ये क्या करते हैं, ये जनरली वेस्कुलर रे जो होते हैं, ये जो जाइलम रे और फ्लोएम रे का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम एक तरह से प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम वही बात करें कॉर्क कैम्बियम की, कोर कैम्बियम जो होते हैं, कोर कैम्बियम फेलोजेंस और पेरिडर्म। पेरिडर्म हम किसे बोलते हैं, तो देखिए पेरिडर्म क्या होता है, जो फिलम और फेलोडर्म, फेलो फेलोजन, कोर कैम्बियम को हम फेलोजन भी बोलते हैं। तो फेलोजन और कोर कैम्बियम यानी कि फेलम और ये फेलोडर्म, जो कॉर्क पैरेन्काइमा और ये कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर रहते हैं और ये फेलोजन होते हैं, इन चीज़ों को मिला करके हम बोलते हैं पेरिडर्म। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आगे हम इसको स्लाइड में डिटेल डिस्कस कर लेंगे, तब तक आप कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ इन प्लांट्स, मतलब ग्रोथ एक जो एक हेल्दी प्लांट्स जो होते हैं उसमें कैसे वेस्कुलर बंडल और सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम इस प्लांट्स के रूप में हम इसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एपिकल पार्ट्स हैं, और यहाँ जब आपको रूट एपिकल मेरिस्टेमेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। मेरिस्टेमेट मतलब ये होता है कि डिफ्रेंशिएशंस करने के लिए कैपेबल होते हैं, और आपको बीच में कुछ पार्ट्स देखने को दिख रहा है, मिल रहा होगा, जिसे हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिंग, ठीक है, मेरिस्टेम। तो ये लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं, ये डिफ्रेंशिएशंस करने के लिए कैपेबल होते हैं, जिसमें वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम बनते हैं, ठीक है। तो जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, मतलब जो ओल्ड स्टेम होते हैं ना, उसमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं अच्छे से। जैसे देखिए इस डायग्राम के अंदर यहाँ से कुछ पार्ट्स को हमने कटिंग किए, कट करने के बाद आप इस तरह से डायग्राम देखेंगे तो इसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम देखने को मिलेगा, जिसमें क्या हुआ, देखिए बीच वाला जो पार्ट्स है ये अपन पीथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्राइमरी जाइलम होते हैं जो अंदर हैं, जो लेयर बने हैं उसके अंदर प्राइमरी जाइलम, और जस्ट उसके बाहर में आउटर साइड में सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन देखने को मिला, ठीक है। और जो बीच में आपको जो ब्लू कलर में देखने को मिल रहा होगा, इस हल्का ये जो ब्लू कलर का रिंग है, इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं ये बनते कैसे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे स्लाइड में, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं पेरिडर्मा, और इसके जस्ट अंदर वाले जो लेयर होते हैं उसको बोलते हैं कोर कैम्बियम। तो हमने टाइप्स में देखे थे कोर कैम्बियम, तो वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम जो बना वो हमारे बीच में बना, और बीच में बना तो जाइलम और फ्लोएम को रिप्रेजेंट करते हैं, और जस्ट उसके बाहर साइड में कोर कैम्बियम देखने को मिला, जो कि कॉर्टेक्स के जस्ट अपोजिट उसके आउटर साइड में है, ठीक है। इनर में हमको कॉर्टेक्स देखने को मिलते हैं, और उसके जस्ट सामने में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की जो एक्टिविटी है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो सेकेंडरी ग्रोथ का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा लेटरल मेरिस्टेमेट में मेरी स्टेम्स के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, जबकि एपिकल पार्ट्स जो होते हैं उसमें प्राइमरी जाइलम फ्लोएम का ही फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो सेकेंडरी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तो हमें मिलेगा लेटरल मेरिस्टेमेट टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं इस पर वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम में जनरली होता क्या है, देखिए लेटरल मेरिस्टेमेट गिव राइज टू सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। मैंने बताया था कि जो लेटरल मेरिस्टेमेट टिश्यू होते हैं वह राइज करते हैं सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू को, ठीक है। एपियर अस इन द लॉन्गिट्यूशनल स्टैंड्स अस और अस हलाउ सिलेंड्रिकल, ये जो होते हैं हलाउ होते हैं सिलेंडर भी होते हैं, ठीक है। यदि एफियर इट इन स्ट्रिप इन मोस्ट पेट्यूल्स एंड ली वेंस दैट इन द अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए केवल होते हैं, अगर हम देखें अधिकांश देखें तो, ठीक है। जो कैम्बियल एक्टिविटी इज़ द मोर प्रोनाउंस्ड इन लीव्स ऑफ इन द एवरग्रीन स्पेसीज देन द डायोसियस प्लांट्स। अगर हम एवरग्रीन प्लांट्स की स्पेसीज की बात करें तो डायोसियस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी केपेबल होते हैं, केपेबिलिटी यानी कि कैम्बियल एक्टिविटी शो करने में, ठीक है, ग्रीन एवरग्रीन प्लांट्स के अकॉर्डिंग डायोसियस प्लांट्स, ठीक है। तो देखिए
इसमें आगे हम देखते हैं इन जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलेडन्स प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू stay for short span of time and their functions are in the replaced by secondary vascular tissue। ठीक है। इट appear ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, यह appear करते हैं एक्टिविटी कैम्बियम को। ओके, इतना समझ में आया आपको? समझ तो गए होंगे आप इस सबको। जैसे एवरग्रीन जो स्पीसीज होते हैं इनमें एक्टिविटी केमिकल एक्टिविटी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये राइज करते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक और वेस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत। और इसमें जो स्ट्रिप इन द मोस्ट पेट्यूल आप यहाँ पर देख रहे होंगे, स्ट्रिप इन द मोस्ट पेट्यूल्स के रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए स्ट्रिप इन द मोस्ट पेट्यूल्स एंड द लीफ और लीफ है। ठीक है, लीफ बीन्स यानी कि जो लीफ सिराएँ होते हैं उनमें अंडर को सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे और स्लाइड में किन किन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसमें किस तरह से कैम्बियम रिंग जो होते हैं उसमें फॉर्मेशंस कैसे होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम में ऑलरेडी दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने एपिडर्मिस लिए, एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट्स हैं और जस्ट बाहर में आपको प्राइमरी फ्लोएम देखने को मिल रहा होगा और बीच में जो है यहाँ पर ये हमारा कैम्बियम फेसिकुलर है और आपको बीच में गैप दिख रहा होगा तो इसको हम रे इनिशियल्स बोल सकते हैं। ठीक है, और जो अंदर पार्ट्स में है अंदर की ओर जो है वो प्राइमरी जाइलम जो, और ये जो हम इस पूरे को हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। ठीक है, देखिए वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशंस कैसे होता है बनते हैं और उसमें रिंग का फॉर्मेशंस कैसे होते हैं जिसमें कैम्बियम रिंग। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम में भी हम सेम वही चीज़ देखेंगे, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स जस्ट बाहर की ओर हम प्राइमरी फ्लोएम देखेंगे और उसके जस्ट बीच में हम देखते हैं कैम्बियम फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, और इनर साइड में देखेंगे हम प्राइमरी जाइलम और बीच में हम देखते हैं एक कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो बीच वाले में हमने जो बीच में देख रहे हैं एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इस वाले डायग्राम में आपको नहीं देखने को मिल रहा है, एक खाली जगह देखने को मिल रहा होगा क्योंकि इसमें रे इनिशियल्स भरे पड़े हैं। तो देखिए ये जो इंटरफेसिकुलर बना कैम्बियम ये जब ज्वाइंट करते हैं तो एक रिंग का फॉर्मेशंस होते हैं। आप इस डायग्राम पे देखिए, सी वाले इस डायग्राम पे देखिए कि कैसे बनता है कैम्बियम। तो देखिए बाहर साइड आपको फेलोजन कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन देखने को मिला इस साइड में। ठीक है, और इसके जस्ट बाहर में सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिला, मतलब किस तरह से ग्रोथ किए और डिफ्रेंशिएट होकर के सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ। जस्ट सेकेंडरी जाइलम का भी फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक रिंग बना, इस रिंग को बोलते हैं अपन कैम्बियम। ठीक है, जो कि यहाँ पर फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के से मिल करके एक कैम्बियम बना लिए। मतलब एक ये जाइलम हो गया जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों अरेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक फेसिकुलर इंटरफेसिकुलर, मतलब यहाँ पर एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ने अरेंज किए और बीच वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। तो ये जब ज्वाइंट किए तो एक कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशंस किए। ठीक है, एक कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशंस कर लिए। तो इस तरह से कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशंस होता है। तो आप इस डायग्राम में भी देख पाएंगे, जो डी वाले डायग्राम पे देख सकते हैं कि कैसे इसमें रिंग का फॉर्म, ये जो पीथ है यहाँ पर वेस्कुलर रे, इसको बोलते हैं वेस्कुलर रे, और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद वेस्कुलर रे बने, इसके बाद फर्स्ट अर्नवल रिंग का फॉर्मेशन हुआ। आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट अर्नवल रिंग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। और ये हो गया सेकेंडरी अर्नवल रिंग का फॉर्मेशन, ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकेंड अर्नवल रिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ कैम्बियम की। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम कैसे बनते हैं। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ कैम्बियम की बात करें तो ट्रू कैम्बियम इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ इन द इनिशियल्स बट रिप्रेजेंटेड अस ए वाइड जोन। ये जो कैम्बियम मेड होते हैं वाइड जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वाइड जोन मतलब बहुत बड़ा जोन को एक रिप्रेजेंट करते हैं ये। इट इज़ हार्ड ऑफ इन द डिस्टिंग्विश बिटवीन द इनिशियल्स एंड द सराउंडिंग अनडिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। ये जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, दिस cells have in the does not cytoplasm large nucleic acid and the approximately isodiametric in the shape। ये जो
सेल ये तो साइटोप्लाज्म में लार्ज यानी कि बड़े अमाउंट्स में न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं, जो कि आइसोडाइमेट्रिक शेप के होते हैं लगभग, ठीक है। दिस दिस सेल्स आर इन द हाईली वैक्यूलेटेड, ये जो दिस सेल्स जो होते हैं वो हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं, ठीक है। कैम्बियम इज़ द मेड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, कैम्बियम क्या करते हैं, कैम्बियम दो तरह के बनते हैं। मैंने पहले ही बताया था कैम्बियम का फॉर्मेशन जो होता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और एक रे इनिशियल्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। देखिए मैंने बताया था अभी कि ये बार्क का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, बार्क बना, और इस बार्क के अंदर क्या होते हैं, देखिए वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, एक वाइट जोन है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि रिप्रेजेंटेड इन द वाइट जोन्स, कैम्बियम वाइट जोन को एक वाइट जोन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें टू टाइप्स से मिलकर बनते हैं कैम्बियम। एक होता है रे इनिशियल्स और दूसरा होता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। तो जो रेड रेड है इसको बोलते हैं रे इनिशियल्स, और जो इस लंबे लंबे डायग्राम के रूप में देखने को मिल रहा है इस वाले पोर्शंस को हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स।